देखो प्रोसेसर तो हमें सिर्फ दो ब्रांड्स के मिलते हैं, या तो आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलेगा लैपटॉप में या फिर AMD राइजन का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंटेल की बात करूंगा। एंड अगर आपको AMD की सेपरेट वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, ज्यादा कमेंट्स होंगे आई विल मेक श्योर कि मैं उसकी सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊं बिफोर सेल। अब देखो जब भी इंटेल की बात होती है उसके प्रोसेसर हमें हमेशा जनरेशन के अंदर मिलते हैं, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन एंड उसके बाद फिर 14 जनरेशन। लेकिन इंटेल ने क्या करा, 14 जनरेशन के बाद 15 जनरेशन लॉन्च नहीं करी, लेकिन नई सीरीज लॉन्च कर दी अल्ट्रा सीरीज फर्स्ट जेन, अल्ट्रा सीरीज सेकंड जेन। ऐसे अभी इंटेल के प्रोसेसर चल रहे हैं। लेकिन अपना जो बजट है 40,000 रुपीज की अगर मैं बात करूं, देखो इसके अंदर ना तो आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, बहुत ज्यादा बजट चाहिए उसे परचेज करने के लिए, एंड ना ही अल्ट्रा सीरीज को भी परचेज करने के लिए बजट ज्यादा होना चाहिए। तो अपने लिए जो सबसे बेस्ट एंड सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है मार्केट में दैट इज 13 जनरेशन का। एंड अभी तो शॉपिंग सीजन भी शुरू होने वाला है, फ्लिपकार्ट एंड Amazon इन दोनों पे सेल शुरू हो जाएगी 22nd 23rd को। एंड सेल में अपने पास चांस है जो भी लैपटॉप नॉर्मली 45 से 50,000 रुपए के अंदर सेल होते हैं वो आपको अंडर 40,000 रुपीज में पक्का मिलेंगे, इस चीज की गारंटी है। लेकिन एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि सेल के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर फोकस नहीं करना। लैपटॉप अगर आपने बाय करना है, जो बढ़िया लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ उसे आपने आज ही ऐड टू कार्ट करके रख लेना है। जैसी सेल लाइव होगी 22 को 12 बजे अपने कार्ड्स रेडी रखो, बिकॉज जितने भी बढ़िया लैपटॉप हैं वो सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर 40,000 रुपीज के सबसे बेस्ट 5 लैपटॉप आपको बताता हूँ। अगर आपको इनमें से एक लैपटॉप ना भी मिले तो वीडियो के बाकी में से किसी भी लैपटॉप का परचेज कर सकते हो, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि ब्रांडेड लैपटॉप हमेशा हमने बाय करना है, नॉन ब्रांडेड लैपटॉप के साथ में नहीं जाना। ब्रांड्स लाइक एसर, असूस, एप्पल, HP, डेल, लिनोवो, सैमसंग ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं, इन्हीं का लैपटॉप परचेज करेंगे। तो सबसे पहला लैपटॉप है HP का 15। देखो जो लैपटॉप की कैटेगरी है उसके अंदर जो HP एज अ ब्रांड है वो सबसे बेस्ट है, नंबर 1 पे है। एंड इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 37,500 रुपीज, बट इसका जो फ्लिपकार्ट पे BBD सेल प्राइस होगा या फिर Amazon पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल प्राइस होगा दैट इज एक्सपेक्टेड अराउंड 33,000 रुपीज। 5-6 हजार रुपए का डिस्काउंट बहुत आराम से मिलेगा इस लैपटॉप पे। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इसके अंदर मिल जाता है। i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB की रैम है नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% ATSC। इसकी जो डिस्प्ले उसकी रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया एंड इसकी जो डिस्प्ले उसकी क्वालिटी काफी बढ़िया एक्चुअली। अगर आप इसकी डिस्प्ले पे थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग या फिर एडिटिंग वाले काम भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। मीडियम लेवल तक की एडिटिंग संभाल लेगा ये। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं एंड MS ऑफिस या 2024 लेटेस्ट एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। अगला लैपटॉप ASUS का VivoBook 15। ये लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 44,000 रुपीज का, लेकिन इसका जो सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट इज अंडर 40,000 रुपीज। अब एक चीज पे ध्यान दो, अगर सेल का टाइम ना होता तो 90% लैपटॉप में आपको बताता i3 के 1315U प्रोसेसर के साथ में, बिकॉज 40,000 रुपीज में वही एक प्रोसेसर हमें मिल जाता है। लेकिन सेल चल रही है, डिस्काउंट बहुत ज्यादा तगड़े मिलेंगे लैपटॉप पे, तो इस वजह से i5 भी आपको मिल जाएगा अंडर 40,000 रुपीज। जैसे इसके अंदर में i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा, फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, इंटेल की UHD ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको HP वाले से थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी, बट ऑब्वियसली वहीं 5-6 हजार रुपए का प्राइस का डिफरेंस होगा। HP वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा 33,000 रुपीज का, ASUS वाला 40,000 का मिलेगा। नेक्स्ट इज माय ऑल टाइम फेवरेट Samsung Galaxy Book 4। इस लैपटॉप के अंदर आपको प्रोसेसर बिल्कुल सही मिल जाता है जो कि HP के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था 1315U, लेकिन इसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो टोटली यूनिक है। लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 40,000 रुपए का, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है दैट वुड बी अराउंड 35,000 रुपीज। Type-C चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है, डुअल Type-C पोर्ट्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है लैपटॉप, तो सालों साल तक चलेगा, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया इसकी। बैकलाइट कीबोर्ड भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज में। 8 GB की रैम मिल जाती है नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD लेटेस्ट है, थोड़ी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाएगी इसके ऊपर। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। देखो सैमसंग की एक तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया, पैनल भी काफी बढ़िया है एंड ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है इसकी। लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक भी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले होने की वजह से, एंड काम भी अपना बढ़िया से होता है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, अगर आपने कभी कभी GT5 जैसी गेम्स खेलनी है तो वो चल जाती है नॉर्मल सेटिंग पे, ओकेजनल गेमिंग ये लैपटॉप करवा देता है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। एक और चीज है, अगर आपने इसी सेम लैपटॉप के अंदर i5 बाय करना है 1335U जो कि हमें ASUS के लैपटॉप के अंदर में प्रोसेसर मिल रहा था, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए हमें अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल प्राइस उसका रहता है 53,000 के करीब एंड ये लैपटॉप आपको सेल पे मिलेगा 47,000 रुपीज के करीब। तो अगर आपका बजट 50,000 के अराउंड है, ये लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऑल्टरनेट ऑप्शन इसका।
का। अगला लैपटॉप है एसर का एस्पायर 3। अब इसका जो सेलिंग प्राइस रहता है नॉर्मल डेज में वो रहता है 45,000 के आसपास, लेकिन इसी लैपटॉप का सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है 36,000 रुपीज के करीब। एंड इसमें हमें i5 का 1334U प्रोसेसर दिया गया है। इसका प्रोसेसर बिल्कुल सेम ही है जैसा ASUS के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था, 1335U एंड 1334U। इन दोनों की परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है लैपटॉप में। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD। एक बढ़िया चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें ये मिल जाती है कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा, फुल एचडी IPS डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स भी हमें इस डिस्प्ले के अंदर मिल जाते हैं। देखो U सीरीज के प्रोसेसर हैं तो बैटरी बैकअप आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा। बैटरी बैकअप एंड गुड परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन ही है लैपटॉप। नाउ लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप आई वुड से ASUS का एक्सपर्ट बुक बाय कर सकते हो P1। ये बिजनेस लैपटॉप है, कुछ ऐसे फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि इस बजट के बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर हमें नहीं मिलते, लेकिन इसे बाय करने के लिए भी हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली ये लैपटॉप सेल होता है 57,000 रुपीज का, लेकिन इसका जो सेल प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 48,000 रुपीज। एंड इसके अंदर हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर तो मिलता ही है, लेकिन 13420H दिया गया। अब इस चीज पे ध्यान दो, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना वो सारे U सीरीज वाले थे, चाहे i3 है चाहे i5 है। लेकिन अभी क्या चीज है, एक नई टर्म ऐड होगी है 13420H। अब ये H सीरीज के प्रोसेसर थोड़े डिफरेंट होते हैं। हैवी काम करने हैं, अगर आपने गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग वाले काम करने हैं, यानी कि आपको बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलेगा। 1-2 घंटे बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, दैट इज फाइन, लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया चाहिए, फिर हमें बाय करने चाहिए H सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स। इसके अंदर हमें 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है अभी तक की वीडियो के अंदर में जितने भी लैपटॉप चेक करें सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16GB की रैम है, DDR5 रैम दे रखी है, 512GB की SSD, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल, 15 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड वो भी 2024। अब एक बहुत ही स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो 40,000 रुपए के अंदर अगर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है तो एक लैपटॉप आप बाय कर सकते हो, एक्जैक्टली 40,000 रुपीज नहीं, बट थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। इसे चेक करते हैं, Acer Aspire 7। i5 का 13420H प्रोसेसर दिया गया जो कि ASUS के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 2050 55 वॉट्स TGP वाला। देखो मैंने इसके ऊपर 2 गेमिंग की टेस्ट करे थे, GTA 5 एंड God of War। दोनों गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेबल है। God of War देखो हैवी गेम है तो मैंने लो सेटिंग के ऊपर खेल के देखी थी, गेम मेरी चल गई 50 से 55 FPS मिल रहे हैं, लेकिन जो GTA 5 है हाई सेटिंग के ऊपर चल रही है गेम, 100 to 110 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। इसका रिफ्रेश रेट भी बढ़िया, गेमिंग लैपटॉप वाला रिफ्रेश रेट दिया गया 144 हर्ट्ज का, एंड डिस्प्ले ओवरऑल भी काफी बढ़िया बिकॉज IPS पैनल दिया गया, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है। तो अगर आपने गेमिंग करनी है या फिर आपने हैवी काम करने हैं या फिर आपने कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टूल यूज करना है जिसके लिए ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए, Acer Aspire 7 इज द ओनली ऑप्शन जो कि आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे सेल में कि भाई ये वाला लैपटॉप भी आपको 40 से 45,000 रुपए के अंदर मिल रहा है एंड इस पे आप गेमिंग कर लो, नहीं, यही ऑप्शन हमने बाय करना है। तो ये थे सबसे बड़े लैपटॉप जो कि हम इस BBD सेल पे बाय कर सकते हैं अंडर 40,000 रुपीज। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।